परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। विषय वासना के लोभ में पड़कर सांसारिक जीव पाप के पथ पर चलते हैं और दुख भोगते हैं। वे न केवल इस जन्म में ही दुख पाते हैं बल्कि आगे के जन्मों के लिए भी दुख बांध लेते हैं। गुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास करने से ही पार उतरा जा सकता है, अन्यथा नहीं। नामदेव मन की अपार शक्ति का वर्णन करते हैं। उसको वश में करना मुश्किल काम है। गुरु की कृपा और उपदेश द्वारा ही उस पर काबू पाया जा सकता है। परमेश्वर का नाम सब दुख दूर करने वाला और आनंद देने वाला है। नामदेव ने वेदों शास्त्रों के अर्थहीन पठन पाठन का निषेध किया है, क्योंकि पंडित तो वेदों का वर्णन करता है। नामदेव जी कहते हैं, नामदेव मूर्ख है, वह तो केवल राम नाम ही जानता है। नामदेव के मतानुसार सच्चा बादशाह वह नहीं है जो कि लौकिक रूप से धनी है। सच्चा बादशाह वह है जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम है, भले ही वह दुनिया की नज़रों में भिखारी हो। परमेश्वर की गति का कोई वर्णन नहीं कर सकता, वह संत की संगति से ही जाना जा सकता है। लोक चतुर मनुष्य दुनिया की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, पर वे खुद विकारों में फंसे हैं। नामदेव जी कहते हैं कि नाम के स्मरण से ही वे मुक्त हो सकते हैं। संसार के चमकीले पदार्थ सब क्षणभंगुर हैं, उनका झूठा रंग उड़ जाता है और उनकी बदसूरत असलियत का पता चल जाता है। नामदेव जी संत की शरण में जाने का उपदेश देते हैं, बाकी किसी का कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी का सिमरन करने से सब कुछ मिलता है। परमात्मा एक कुशल दर्जी की तरह है। मनुष्य शरीर रूपी चोगे को उसी ने बनाया है। संसार क्षणभंगुर है, यह पानी और पवन पर आधारित है, जो कि अस्थिर है। केवल आत्मा ही सत्य है। मनुष्य परमात्मा को पाने के लिए व्यर्थ पूजा आडंबर आदि करता है। शरीर के अंदर परमात्मा मौजूद है, उसे छोड़कर मनुष्य बाहर की पूजा करता है, पत्थर को पूजता है। नामदेव जी शिक्षा देते हैं कि अपने अंदर के परमात्मा की पूजा करो। एकाग्रता के बिना परमेश्वर को पाना संभव नहीं है। जिस तरह नटनी पूरी एकाग्र होकर रस्सी पर चलती है, उसी तरह की एकाग्रता परमात्मा को पाने के लिए जरूरी है। नामदेव जी समझाते हैं कि बंदर को पकड़ने के लिए एक पीतल के लोटे में लड्डू रख दिए जाते हैं। बंदर लड्डू के लिए लोटे में हाथ डालता है और लड्डू को मुट्ठी में पकड़ लेता है, पर लोटे का मुंह छोटा होने के कारण हाथ निकाल नहीं सकता। ना तो वह लड्डू छोड़ता है, ना हाथ निकाल सकता है। नामदेव जी कहते हैं कि यह मरकट मुट्ठी छोड़ देनी चाहिए, यानी लालच छोड़ दो तो मुक्ति मिल जाएगी। परमेश्वर के प्रेम से मनुष्य उसी के समान हो जाता है, फिर वह वापस आवागमन के चक्कर में नहीं आता है। मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आलस्य छोड़कर इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। नामदेव संसार की सब चीज़ों को मलिन कहते हैं। पाप पुण्य भी मलिन हैं और उनके त्याग से ही परमात्मा मिल सकता है। केवल परमात्मा ही निर्मल है। नामदेव जी ने 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा के कष्टों के बारे में भी बताया है। कभी पेड़ तो कभी कीड़ा बनी, छुटकारा नहीं मिला। सतगुरु की शरण में जाकर परमेश्वर की भक्ति करने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है। मनुष्य जन्म एक अमूल्य अवसर है, इसमें परमात्मा प्राप्त हो सकता है। यह मौका चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर 84 के फेर में पड़ना पड़ेगा। थैंक यू।